लेकिन इस बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फ़र्क है कि बीजेपी 2 से लगातार बढ़ रही है, कभी भी उसकी कोई गिरावट नहीं देखने को मिली उस तरह से। और कांग्रेस पार्टी 400 से नीचे आके 44 तक जा चुकी है। और अब जो सारी ज़िम्मेदारी है वो राहुल गांधी के कंधे पे है, उनका दिया हुआ नारा, उनकी बनाई हुई नीति। तो बिहार में चर्चा सिर्फ़ ये नहीं है कि महागठबंधन की हार गई, ये हार राहुल गांधी की भी बताई जा रही है। तो राहुल गांधी की ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में जो प्रेजेंस है और उनका जो रोल है, अब वो कहाँ कितना मजबूत दिखता है इंडिया गठबंधन में भी? देखिए, इंडिया गठबंधन था थोड़े दिन के लिए। अब हमको कभी लगा ही नहीं कि INDIA गठबंधन सही मायने में न कोई संयोजक नियुक्त हुआ, न कोई सेक्रेटेरिएट बनी, न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आए। मैं 24 के पहले की बात कर रहा हूँ। उसको बनने से के समय ही नीतीश जी निकल गए, ममता निकल गई बाद में, फिर केजरीवाल निकल गए। तो ये बना कब और निकले कब, ये पता ही नहीं चला। कांग्रेस की दुविधा है, कांग्रेस के सामने चुनौती भी है, और कांग्रेस की इच्छा भी हमको लगता है कि अपने को मजबूत करने में है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस ने भी बिहार में ये चुनाव ठीक से लड़ा। बीच बीच में आप वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो जो चोरी करने वाला है वो इस बार तो नहीं ये छोड़ेगा ना। एक कहने की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ। तो ये है कि जो आपने पूछा है कि राहुल गांधी के का नेतृत्व का क्या होगा, उनकी नीतियों का क्या होगा, वो बहुत क्रांतिकारी एजेंडा लेके आए हैं पिछले 2 साल में। चाहे वो जात गणना का हो, आबादी के हिसाब से हक की बात हो, रिजर्वेशन पे हो, बिहार में अभी हमने देखा EBC का एक अलग चार्टर लेके आए, आदि 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 आदि। बात दरअसल दिक्कत ये इनकी दो है। एक तो ये अपने को अकेला मजबूत करना चाहते हैं पहले, और उस आधार पे उनका जो है अपने रीजनल सहयोगियों से टकराव है। वो मतलब क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस का भी टकराव है, और इस ढंग से है कि उन्हीं कांग्रेस को ही ख़त्म करके ये रीजनल पार्टी आई ना। तो अगर आप वहाँ बैठने का कोशिश करेंगे, प्रविष्ट करने का कोशिश करेंगे, सदारत हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो टकराव लाजमी है। ये बिहार में भी ये हुआ है, इसी प्रकार से हर जगह है। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो नीतियाँ और अपने अपने जो नैरेटिव लेके आए हैं, उनको क्या पार्टी के अंदर कोई सॉलिड सपोर्ट है, या फिर जो कांग्रेसी आलसी ऐसी घर, मतलब ठंडा का मौसम भी आ गया है, वो दिल्ली में बैठने वाले लोग, और ऐसे भी शायद उनको पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों के बयान भी आते हैं कि शायद ये जो राहुल गांधी की नीतियां हैं, जो राहुल गांधी ने जो सब कुछ एक नैरेटिव पेश किया है, उसके साथ उनका कोई संगठन खड़ा है क्या। तीसरी बात यह है कि राहुल गांधी, मुझे लगता है कि कांग्रेस में छोटा ही टूट, लेकिन ये होने जा रहा है। फिर ये तो जैसे कांग्रेस जो है ना, टूट फूट की पार्टी है, ये रह रह के टूटती भी रहती है और फूट तो परमानेंट रहता है इसमें। तो वो होने जा रहा है। इसके बाद क्या राहुल गांधी जो अपनी अपनी जो नीतियां लेके आए हैं, नैरेटिव बनाया है पिछले 2 साल में, उसको लेकर कितना मजबूती से आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मजबूती से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने से खाली नहीं होता है, और खाली चलने से भी नहीं होता है कि आप 5,000 किलोमीटर चले जाए। आप फॉलो अप क्या करते हैं, आप अपना संगठन कार्यक्रम क्या करते हैं, और किस प्रकार से आप अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, इस पर निर्भर करता है।